हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और मैं गाइस आप लोगों के कुछ के जो हैं क्वेश्चंस हैं, मैं उन्हें जवाब देना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोगों ने मुझसे पूछा है इस स्टोरी का, इस एफएफ का लिंक कहाँ है। तो गाइस ये एफएफ अभी तक मैंने कहीं पब्लिश नहीं की, मैंने अभी तक ये लिखी नहीं है, ये स्टोरी सिर्फ मेरे दिमाग में थी। पब्लिश करने का गाइस टाइम नहीं मिलता, बिकॉज मेरे 2 चैनल हैं, मुझे दोनों चैनल रन करने होते हैं। दोनों चैनल रन करने के लिए मुझे कंटेंट जो है वो मेमोराइज़ करना पड़ता है। मैं उसे कहीं लिखती नहीं हूँ, मैं जस्ट सुना देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी। और लिखने का गाइस अब टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी वीडियोस बनानी, एडिटिंग, सेविंग, उसके बाद पब्लिश करना, पब्लिश करने के बाद सबको कमेंट्स में रिप्लाई करना, तो ये बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है गाइस। मैं पूरे दिन बिजी होती हूँ, मेरे पास राइटिंग का टाइम ही नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं जो है पब्लिश नहीं कर पाऊँगी, बट मैं आपको स्टोरी लाइन सुनाती रहूँगी। बहुत सारी ऐसी स्टोरी लाइन है जो आपको पढ़ने को मिल जाएंगी, जो अदर ऑथर्स ने लिखी हुई, आप उन्हें पढ़ें। लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप ये स्टोरी लाइन क्यूट सी सुनते रहें, ताकि आपका इंटरेक्शन, अगर आप सुनने में अच्छे हैं, यानी कि सुनना आपको ज़्यादा पसंद है, तो आपको ये 10-15 मिनट की स्टोरी लाइन सुनकर अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का फर्दर मूव ऑन करते हैं। अच्छा, आपको याद है एक दिन जो है वीडियो कट गई थी, उसमें मैंने एंड में ये बताया था कि वेंचो और वेंचो ने ही ट्रिक खेल के वी वुशियान के फ़ोन से जेवोजुन का नंबर डिलीट कर दिया होता है, ताकि वो अगर उसे कभी बुली करे तो जो हमारा वी वुशियान है वो जेवोजुन को कंप्लेन ना कर सकें, बिकॉज जेवोजुन एक अथॉरिटी थे और वेंशु और वेंचाओ कहीं ना कहीं डरते थे। लवांगजी उनका टीम कैप्टन था, लेकिन उन्हें थोड़ा सा डरना एल्डर जेवोजुन से था, क्योंकि जेवोजुन बहुत बड़ी लैंड कंपनीज़ को भी संभाल रहे थे। वो इस यूनिवर्सिटी, स्कूल में भी आया करते थे, और तो और वो उनसे बड़े थे उम्र में। तो एक होता है ना, बड़े से थोड़ा बंदे को ज़्यादा डर होता है, अपने साथ के बंदे को फिर भी बंदा देख लेता है। तो उन्होंने व्यूविजन के फ़ोन से जेवोजुन का नंबर डिलीट कर दिया था। और ये चीज़ मैंने उस ऑडियो में, जहाँ पर वॉइस कट गई थी आधी, कुछ मिनट, 2-1 मिनट की वीडियो मेरी नई पब्लिश हो पाई थी, तो उसमें मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस की हुई थी। तभी मैं कहूँ कि सब मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं कि वीइंग नंबर क्यों मांग रहा है, तब मैंने कहा ओ शिट, उस वीडियो में ये बातें कट गई थी। तो चलिए हम फर्दर शुरू करते हैं। व्यूविजन जो है नेक्स्ट डे हो जाता है, वो लवांगजी के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करता है। वो लोग जाते हैं और वेंशु वेंचाओ को सफाई के लिए, अब 2 हफ्ते हो चुके थे कि उन्हें अब 2 हफ्तों तक सफाई करनी थी, तो उनकी पनिशमेंट अब से शुरू होती है। वी विजयन जो है वो नी हो सिंह, सॉरी वेनिंग और हमारे जंगछा के साथ जो है अपने कपड़े वपड़े चेंज करके क्लासेस के लिए जाता है। क्लासेस के बाद 2 घंटे जो हैं बच्चों के लिए, अक्सर एंड के जो 2 घंटे होते थे, आई मीन 2 क्लासेस होती थी, वो स्किप करके बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए या एनुअल फंक्शन में कुछ परफॉर्म करने के लिए जो है दिए जा रहे थे, कि आप ये 2 पीरियड जो हैं वो पढ़ाई छोड़कर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी लाइफ में ज़रूरी होती है आपके मेंटल पीस के लिए। तो जो स्कूल वाले होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि 2 हफ्ते के लिए बच्चों को ये सारी चीज़ें देंगे, ताकि वो एनुअल डे फंक्शन में अच्छे से परफॉर्म करें। और लैंड ग्रुप्स ने काफ़ी सारे जो हैं अपने लोगों को बुलाया हुआ था, बिजनेस पार्टनर्स, और बहुत सारे ऐसे बंदे थे जो उनके ट्रस्ट के बंदे थे, जो कि वहाँ आने वाले थे। तो आज वी वुशियान और लवांगजी जो है हमारे, वो सोचते हैं कि क्यों ना आज हम लोग जो हैं वो ड्रामा की प्रैक्टिस कर लें। उनकी टीचर आती है उन्हें सिखाने के लिए, वहाँ पर एक बहुत प्यारी सी लेडी टीचर आती है, जो उन्हें असेंबल करती है और उन लोगों को कहती है कि अब आप लोगों ने यहाँ पर अच्छे से एक दूसरे के साथ परफॉर्म करना है। वो लोग वी वुशियान को एज अ शीलियन पोर्ट्रे करना होता है और लवांगजी को एज अ क्यूट हुआलियन पोर्ट्रे करना होता है। इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जैसे जंगछा को वो लोग जो किरदार प्ले करने के लिए देते हैं वो मूचिंग का होता है, और फेंगशिन का किरदार जो प्ले करने के लिए कहा जाता है वो नी हुई सिंह को कहा जाता है। जुनवू का किरदार जो प्ले करने का होता है वो और किसी को नहीं वो किरदार जैसे दिया जाता है वो वेंचाओ था, क्योंकि जुनवू जो था वो एम्परर होता है हेवन ऑफिशियल्स का। और ये लोग प्ले का वो प्लॉट जो है डिसाइड कर रहे थे, जहाँ पर जुनवू जो है वो शिलियन को फोर्सफुली कह रहा होता है कि उसे खुद को ऐसे दिखाना है जैसे वो आने वाले वू बाइचंग का ही एंचेस्टर है। और ये जब ये प्ले कर रहे होते हैं एंड सीन को, तब वी वुशियान जो है वो ब्लाइंडली उसे ट्रस्ट करना होता है वेंचाओ को। हालांकि जो हमारा शिलियन होता है वो रियल में जुनवू को बहुत मानता था, लेकिन यहाँ पे जुनवू का कैरेक्टर वेंचाओ प्ले कर रहा था, तो हमारे वी वुशियान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था।
स्माइल करके उसके सामने कुछ बोलना। और वहाँ पे हमारा विभूषण कहता है, तुमने जेवचन का नंबर मेरे फ़ोन से डिलीट किया ना, तुम और तुम्हारा वो भाई, सच में तुम लोग बहुत बुरे हो। वहाँ पर वो जो कैरेक्टर होता है लिंगवेल का, वो और कोई नहीं, हमारी वेंचिंग प्ले कर रही होती है। वेंचिंग कहती है, प्लीज़ यहाँ मत लड़ो, यहाँ हम प्ले को जो है वो उसका रोल प्ले करेंगे। एक ऐसा टाइम आता है जब शीलियन और जो हमारा हुआलिन का कैरेक्टर होता है, जब विभूषण और हमारा लवांगची प्ले कर रहा होता है, तो स्पिरिचुअल पावर लेने की बात आती है। शीलियन की हमेशा स्पिरिचुअल पावर बहुत लो होती थी, क्योंकि कर्स की वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर जो थी वो उसकी कर्स साइकिल की वजह से उसकी सारी स्पिरिचुअल चीज़ें दब चुकी थी। तो जब भी उसे किसी से भी स्पिरिचुअल पावर लेनी होती थी तो वो उन लोगों को क्लैप करता था और उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर आ जाती थी। लेकिन जब उसे हुआचंग से स्पिरिचुअल पावर लेनी होती थी तो हुआचंग उसे किस करता था। और यहाँ पर जो है एक सीन आता है जहाँ पर हमारी विभूषण को एज अ शीलियन पावर, मतलब कुछ स्पिरिचुअल पावर चाहिए थी, और जो लवांगची होता है वो हुआचंग का रोल प्ले करते हुए उसे अपनी साइड खींचता है, और वो लोग ऐसे दिखाते हैं जैसे उनके बीच किस होने वाली हो। लेकिन ये जस्ट ऐसे ही था, उन लोगों के बीच अभी भी गैप था। और हमारे विभूषण लवांगची की आंखों में देखता रहता है, लेकिन उसे शर्म आती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लवांगची भी उसकी आंखों में देखता है और कहता है, लिटिल डेविल, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें किस करूँगा, तुम तो बुद्धू हो। और उसके सिर पे ऐसे छोटे से हाथ मारता है और कहता है, बस आज का जो है हमारा ड्रामा वो कंप्लीट हो चुका है, चलो चलते हैं। विभूषण कहता है, मैम क्या हम ये सीन हटा नहीं सकते, ये किस वाला, मतलब स्पिरिचुअल पावर लेना, वो भी एक अल्फा के इतने करीब जाकर उसे किस वाले पोर्ट्रे में देखना बहुत अजीब सा लगता है। तो जो उनकी मैम होती है ना, वो कहती हैं, हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, ये तो ओरिजिनल प्लॉट है। क्योंकि शीलियन को जब भी अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ानी होती थी, सबके पास स्पिरिचुअल पावर लिमिटेड थी, लेकिन हुआचंग के पास स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज़्यादा थी। तो वो लोग इसी तरह से एक दूसरे को स्मूच करते हुए स्पिरिचुअल पावर एक दूसरे की बॉडी में डाला करते थे, और उनकी स्मूच तो बहुत देर तक चलती थी। तो तुम्हें इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो रहा है, तुमको तो सच में किस कर रहे हो। विभूषण कहता है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लगता है, मेरा दिल जोर जोर से धड़कता है जैसे ही मैं लवांगची के पास जाता हूँ। तो मैम कहती हैं, तुम एक ओमेगा हो ना, इसलिए। वो कहता है, नहीं, वो जैसे मुझे देखता है ना, मेरे पेट में बटरफ्लाई सी चलने लगती है, वो पता नहीं मुझे ऐसे क्यों देखता है। तो वो मैम कहती हैं, विभूषण होता है, मैं मानती हूँ, वो तुम टीनेजर हो ना, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा गुदगुदी सी होती होगी। वो कहती है, आप नहीं समझ सकते, वो लवांगची जैसे मुझे देखता है ना, मेरा मन करता है मैं किसी पर्दे के पीछे छुप जाऊँ। तो उसकी मैम कहती हैं, ओफो विभूषण, तुम कैसे रेजिस्ट कर सकते हो, लवांगची कितना हैंडसम है, और वो जिस तरीके से तुम्हें देखता है, इतने प्यार से तो मैंने उसे कभी किसी को देखते हुए नहीं देखा। तो वो कहता है, प्यार से, वो कितना कोल्ड है, और तो और पता है उसने कल ना, किसी को बताओगे तो नहीं ना, उसने कल मुझे 2 चिक किस किए, और मुझे बुली किया किस करके। तो वो मैम हंसती हैं और कहती हैं, विभूषण मुझे लगता है सेकंड लैंड मास्टर आपको पसंद करते हैं। विभूषण कहता है, ऐसा नहीं है, वो मुझे बुली करता है। एक सीक्रेट बताऊं, उसने ना 2 बार ना मुझे पनिशमेंट दी, फिर तीसरी बार जेवजुन ने उस लवांगची को पनिशमेंट दी। तब से पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो हमेशा मुझे चिक किस करके बुली करता है। मैंने अपनी सारी किसेस पता है किसके लिए संभाली है, मेरे फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के लिए, जो भी मेरा अल्फा होगा। तो वो मैम हंसने लगती हैं और कहती हैं, तुम बहुत नेव हो विभूषण, क्या होगा तुम्हारा। तो वो हंसता है और कहता है, विभूषण सिर्फ 3 ईयर ओल्ड बेबी है, विभूषण बहुत क्यूट और बहुत अच्छा बेबी है, और विभूषण सबसे इनोसेंट है। ये सुनते ही वहाँ पे लवांगची आता है और कहता है, वीन चलो, यहाँ पर कितनी देर बैठोगे, तुम्हें घर नहीं चलना क्या। विभूषण कहता है, आता हूँ, वैसे मेरा कुछ खाने का मन हो रहा है, क्या हम आज काला खट्टा खा सकते हैं। तो लवांगची उसे घूर के देखता है और कहता है, नहीं, तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। विभूषण कहता है, अगर तुम मुझे काला खट्टा नहीं खिलाओगे तो मैं नहीं जाऊँगा। और वो बच्चों की तरह जिद करके वहाँ पे हाथ पैर मारने लगता है। वो मैम विभूषण की बैग से लाते हुए कहती है, विंग जिद नहीं करते। तो लवांगची कहता है, मैम कोई बात नहीं, मैं विंग को खिला दूंगा, विंग चलो मेरे साथ। विंग जो है मैम को स्माइल देता है क्यूट सी, और उन्हें बो करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन लवांगची को बहुत गुस्सा आता है कि ये यहाँ बैठा उस मैम से इतनी सारी बातें कैसे कर सकता है। वो विंग को कमर से पकड़ता है और अपने साथ बाहर ले जाता है।
विंग कहता है क्या है, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। और वो है ना बार बार अपने हाथ पैर मारता रहता है, लेकिन लवांग जी उसे एक हाथ से उठाता है और कहता है अगर तुमने शोर मचाया या फिर टेंट्रम्स थ्रो किए तो मैं तुम्हें कंधे पे उठा के ले जाऊंगा। विंग कहता है तुम मुझे नहीं उठा सकते। लवांग जी कहता है ऐसी बात है। वो विंग को छोड़ता है और फटाफट से उसे अपने कंधे पे उठा लेता है और कहता है अब जितना मर्जी चिल्लाना चलाओ। विंग को वो अपने कंधे पे जैसे ही उठा लेता है, विंग कहता है छोड़ो मुझे, और वो लंचा के बम पे ज़ोर ज़ोर से अपनी छोटी छोटी मुट्ठी से इसे मुक्का सा मारने लगता है। लेकिन वो तेज़ नहीं मारता क्योंकि उसे पता है कि लंजा उससे पंगे ले रहा है, तो किसी को इतना ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहिए मस्ती मस्ती में। तो वो क्यूटली उसके बम पे मारता है और फिर कहता है बम 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 बम, और उसके बम पे जो है ऐसे ऐसे उंगली मार के और कहता है तुम्हारे बम कितने सॉफ्ट हैं। लंजा कहता है शेमलेस। वो कहता है अच्छा शेमलेस हूँ मैं, और वो फिर से जो है एक उंगली से उसके बम्स जो है वैसे पिंच करता है। फिर वो उसके बम को स्क्वीज़ करता है और कहता है कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही मुझे उठा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तुम्हारे बम से खेलने दो। लंजा कहता है शेमलेस विंग। विंग कहता है फिर मुझे उतार दो नीचे। लंजा कहता है बिल्कुल नहीं, और वो उसे ऐसे ही अपनी गाड़ी के पास ले जाता है और तब विविजन को नीचे उतारता है, उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाकर गाड़ी के अंदर बैठाता है और खुद बैठता है। और विविजन जब मुंह बनाने लगता है ना तो लंचा उसे ज़ोर से उसकी नेक से पकड़ता है और अपने मुंह के पास उसका मुंह ले आता है और कहता है चुपचाप जो मैं कह रहा हूँ वो करो, वरना तुम्हारी पहली लिप किस मैं चुरा लूँगा। विंग जो है वो एकदम से घबरा जाता है, उसकी आंखें लंचा की आंखों में होती हैं और वो फटाफट से अपनी हथेली से अपने लिप्स को ब्लॉक कर लेता है और कहता है नहीं, ये मैंने अपने अल्फा के लिए बचाई है। तो लंजा जो है वो उसे सिर से पकड़ के फटाफट अपनी चेस्ट पे हक कर लेता है और कहता है डोंट वरी, जब तक वो नहीं मिलता तब तक तुम मेरे से काम चला सकते हो। तो विंग उसकी चेस्ट पे ज़ोर से ऐसे हाथ मार के कहता है चुप करो, मुझे बुली करना बंद कर दो, मैं एक ओमेगा हूँ, और वैसे भी मैडम लैन ने मुझे मना किया है तुम्हारे साथ आने से। उन्होंने कहा है कि अल्फ़ा जो है ओमेगा को प्रेग्नेंट कर देते हैं, बट प्रेग्नेंट तो भगवान जी करते हैं, तो अल्फ़ा कैसे ओमेगा को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। लवांग जी की ये बात सुनते ही कान लाल होने लगते हैं और वो कहता है तो तुम्हें पता है कि प्रेगनेंसी कैसे मतलब प्रेग्नेंट कैसे होते हैं। विंग कहता है हाँ, भगवान जी आते हैं टमी में, एक फेरी आती है, वो हमारी टमी में घुस जाती है और वो बेबी बन जाती है। लवांग जी जो है वो हंसता है और कहते हैं ओफो, ऐसे नहीं होते बेबी। तो विभूषण कहते हैं फिर कैसे होते हैं, मुझे तो ऐसे ही बताया गया था। वो कहता है डोंट वरी, जब टाइम आएगा ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। विभूषण उसे गुस्से में देखता है और कहता है चुप करो तुम बदतमीज़। और लवांग जी जो है वो कहता है अच्छा मैं शेमलेस हो गया, लेकिन तुम नहीं हो। तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे, मेरे बम को स्क्वीज़ कर रहे थे ना। वो विभूषण को अपनी तरफ खींचते और उसके बम को ज़ोर से स्क्वीज़ करते और कहते लो मेरा बदला पूरा हो गया। विभूषण भी मुँह बनाता है और कहता है तुम बहुत बुरे हो, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे अंकल से तुम्हारी कंप्लेन करूँगा और जीवजन से भी। तुम मुझे बुली करते हो, तुम मुझे ऐसे करते हो, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव रखते हो, तो मुझे खींच के लेके आए। वो ये सब बोल ही रहा होता है कि लवांग जी उसके फेस को ज़ोर से पकड़ता है और उसके चिक किस करता है और उसके कान के पास जाके छोटी सी बाइट देता है और कहता है क्या कहोगे तुम अंकल से, क्या कहोगे। विभूषण डर जाता है, उसके माथे से पसीने आने लगते हैं और वो कहता है कुछ नहीं कहूँगा, पक्का प्रॉमिस लंजा, पक्का। और लवांग जी जो है उसे छोड़ देता है और कहता है अगर दोबारा मुझे टीज़ किया, मुझे कहा कि मैं तुम्हें बुली करता हूँ, तो याद रखना मैं तुम्हारी फर्स्ट किस चुरा लूँगा। विभूषण फटाफट अपने मुंह पे हाथ रखता है और कहता है मैंने कुछ नहीं कहा, प्रॉमिस मैंने कुछ नहीं कहा। ये देख के लवांग जी हंसता है और दूसरी साइड मुंह कर लेता है। उसे इस ओमेगा को बुली करना बहुत अच्छा लगता था और बहुत प्यार से वो अपना सिर झटकता है और कहता है विंग तुम कितने इनोसेंट हो। फिर विंग का घर आता है और वो विंग को मत छोड़ देता है। विंग आज जैसे तैसे हिलते डुलते घर जा रहा था, तभी नी हो सेंग पीछे से आता है और कहता है अरे यंग मास्टर वे रुकिए, आज आपको याद है ना हम सबको वेंचिंग के घर जाना है और वेंडिंग के भी। विभूषण कहता है हाँ, लेकिन अभी मैं खाना खाऊंगा, चलो तुम भी मेरे साथ चलो खाना खाने। नीहू सिंह कहता है हाँ, वैसे भी आज दगा मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, तो मुझे आज आपके साथ आपके घर रहना होगा, क्या मैं रह सकता हूँ। विभूषण कहता है वैसे ये जियांग्स का घर है, पर तुम जंक्षा से पूछ सकते हो अगर वो तुम्हें अलाउड कर दे तो। मेरा कमरा तो वैसे इतना छोटा सा है, तुम जंक्षा के रूम में सो सकते हो। नीहू सिंह कहता है मैं एक ओमेगा हूँ, मैं एक अल्फा के कमरे में कैसे सो सकता हूँ, मैं आपके साथ बेड शेयर कर लूँगा। विभूषण कहता है ये आइडिया अच्छा है, मज़ा आएगा, रात को हम बहुत सारे गेम खेलेंगे और पेंटिंग्स बनाएंगे।
ये आइडिया विविजन को काफ़ी अच्छा लगता है। वो अनी हसन के गले में हाथ डालता है और दोनों अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ पे खाने की टेबल लगी होती है जहाँ पे वो सारे बैठ के खाना खाते हैं। आज मैडम यू और अंकल जियांग जो थे वो किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वो सारे के सारे ओमेगा और एक इकलौता अल्फ़ा छा वहाँ पर था। वो सारे प्लान करते हैं कि खाना खाने के थोड़ी देर बाद 1 घंटा रेस्ट करने के बाद वो सारे के सारे वंचिंग और वेनिंग के घर जाएंगे। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो तो गाइस बेल आइकन को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर दें आपकी बहन के चैनल को, और जितने भी वांग शंशियान फैंस हैं उनके साथ शेयर कर दें। गाइस ये जो फैन फिक्शन है ये कहीं पब्लिश नहीं है, ये मेरे दिमाग में है। मेरे दिमाग से निकाल के ले जाओ, ठीक है। बाय बाय।